अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग विद मारूज एंड फहद। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और करारी सी तवा फिश फ्राई बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। ये इतनी मज़ेदार होती है कि जो भी खाता है दीवाना हो जाता है। तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी चटपटी सी तवा फिश फ्राई बनाने के लिए आपने करना क्या है, हमारी वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है और तमाम स्टेप्स नोट डाउन कर लेने हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब लाजमी देंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी तवा फिश फ्राई रेसिपी के मसाले की तरफ। फिश बनाने के लिए हमने रोहू फिश ले ली थी, उसको इस तरह हमने लंबे दार का कटवा लिया था, यानी लंबी सिमत का कटवा लिया था। और इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इसके अंदर जो नमक लगा हुआ है वो सारा निकल जाए। ठीक है, उसके बाद इसको हमने आधे घंटे के लिए रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। फिर इसके ऊपर हम सिरका छिड़क लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है, जितना भी मॉइस्चर है, सब निकल जाए। भाई आप देख सकते हैं, आपने इस हाथ के अंदर सिरका लेना है और ऐसे ऐसे छिड़क देना। ठीक है, इस सब के ऊपर अच्छी तरह से आपने अप्लाई कर देना है। हमने तमाम मछली के ऊपर सिरका छिड़क लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि तमाम मॉइस्चर, तमाम पानी मज़ीद जितना भी है सब निकल जाए। जब तक इसका तमाम पानी निकलता है, तमाम मॉइस्चर निकलता है, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। फ़िश बनाने के लिए आपको जो मसाले दरकार हैं उनमें 4 खाने के चम्मच नमक, 4 खाने के चम्मच आमचूर पाउडर, आप खटाई पाउडर भी ले सकते हैं, 6 खाने के चम्मच रेड चिली पाउडर, 4 खाने के चम्मच ज़ीरा पाउडर और 2 खाने के चम्मच काली मिर्च आपको दरकार होगी। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा मसाला ज़्यादा बना रहे हैं ताकि हम इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकें। जब भी हमारे घर मछली आए तो हम घर में तैयार मसाला जो पड़ा है उसको निकालें और लगाएं और 1 आधे दिन बाद खा लें। इसलिए हम थोड़ा मसाला ज़्यादा बना रहे हैं। इस सब मसाले को आपने एक बाउल में डाल लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट आपने इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि मछली में पहले भी नमक लगा होता है, जिसकी वजह से आपका नमक बहुत तेज़ हो जाएगा और आपको मछली खाने का मज़ा नहीं आएगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो चुका है। हमने इसको बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमारी साथ साथ मछली भी ड्राई हो चुकी है। अब चलते हैं मछली को मैरिनेट करने की तरफ। मसाला लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एक बड़ी सी डिश ले लें, उसमें तमाम मसाला ऐसे डाल लें और फिर इसको अच्छी तरह से फैला लें। आपने मछली का एक पीस पकड़ना है, इसको मसाले के ऊपर ऐसे अच्छी तरह से रख के प्रेस करना है। ठीक है, फिर इसका रुख बदल देना है और बाकी इसके ऊपर अच्छे से मसाला ऐसे सारा स्प्रेड कर देना है ताकि अच्छी तरह से मसाला लग जाए। ठीक है, ये देखिए, फिर आपने इसको झाड़ लेना है ऐसे ताकि जो एक्स्ट्रा मसाला है वो नीचे गिर जाए। ठीक है, देखें कितना अच्छा मसाला लग गया। आपने ऐसे तमाम मछली को मसाला लगा लेना है। व्यूअर्स, हमने तमाम मछली को अच्छी तरह से मसाला लगा लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको हम 2 दिन के लिए फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। फ्रीज़ करने का मकसद ये है कि जब आप इसको पकाएंगे, इसको फ्राई करेंगे या इसको ग्रिल करेंगे तो इसके अंदर से बर्फ़ियों की तरह की बोटियाँ बनेंगी, जिसको आप पंजाबी में तुरियाँ कहते हैं। और आपका एक सवाल ये भी होगा कि शुरू में धोते वक्त हम इसको सिरके में क्यों धोते हैं। उसकी भी रीज़न यही होती है कि इसका तमाम मॉइस्चर निकल जाए और जब आप इसको पकाएं तो इसकी बर्फ़ी की तरह इसकी बोटियाँ बने और इसकी तुरियाँ बने, जो उसको पंजाबी में आप कहते हैं ना तुरियाँ बने, इसकी फिर तुरियाँ बनती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको 2 दिन के लिए फ्रीज़ कर देंगे, फिर मिलते हैं 2 दिन के बाद। जी व्यूअर्स, 2 दिन हो चुके हैं, मछली हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। व्यूअर्स, अब हम एक बड़ा सा पैन ले लेंगे और उसके अंदर 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से पूरे पैन पे अप्लाई कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम मछली रख देंगे। ठीक है, याद रहे आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है वरना आपकी मछली चिपक जाएगी। व्यूअर्स,
4 से 5 मिनट एक साइड पकाने के बाद आपने इसकी साइड पलट लेनी है। व्यूअर्स, हमारी फ़िश अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुकी है। इसको टोटल हमने 12 से 15 मिनट फ्राई किया है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी बहुत मज़ेदार सी तवा मछली फ्राई रेडी हो चुकी है। ये खाने में बहुत मज़ेदार है और चटपटी है। अभी हम आपको खा के दिखाएंगे कैसी बनी है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कैसी बनी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शबा खैर, अल्लाह हाफिज़।